लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नहीं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा नहीं होगा, अब आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ना बस अब जो होगा मुझे ही करना है, उनका मूव का मैं इंतज़ार नहीं करने वाली या वाला। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं नहीं जानता या जानती कि उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा, मुझे नहीं पता करना है उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा, आप थोड़ा सा नाराज़ भी हैं और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी हैं कि नहीं, अब मैं जो अपना काम करना है मैं खुद से करूँगा या करूँगी, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपना इनर वर्क करना है। अगर आपके अंदर इस तरह की भावना है तो देख लेते हैं कि आज तो फिर आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे उनका नेक्स्ट मूव क्या है ये नहीं पता करना है, नेक्स्ट मूव जो भी हो जो भी हो तो मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स होती है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, वो मुझे देखना है। तो ठीक है, आप इन दोनों में से चुन लीजिए, पिंक कैंडल और ग्रीन कैंडल। गहरी सांस लें। आपको उनका मूव का नहीं जानना है खास, लेकिन आपको अपनी गाइडेंस देखनी है कि उनका मूव अब आपकी तरफ की हो भी या नहीं भी, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, अपना इनर वर्क किस तरह से करते रहना है। थैंक यू सो मच, आपने देखा और समझ रहे हैं रीडिंग को। तो देखते हैं, गहरी सांस लें, पिंक या ग्रीन में से चुनें। तब तक मैं शफल कर लेती हूँ, आप सोचिए कि पिंक अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम या ग्रीन। ठीक है, यहाँ से हमने कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए, आपकी रीडिंग के लिए, ताकि जल्दी हो और छोटी वीडियो बने। थैंक यू सो मच, आपने चुना है पिंक को। तो अब हम बात करते हैं पिंक कैंडल की। पिंक कैंडल की बात करते हैं। जिन्होंने पिंक को चुना है, आपके पर्सन का क्या मूव होने वाला है। नहीं जानना चाहते हैं, नहीं जानिए, लेकिन देख तो लीजिए कि क्या अब वो मूव करेंगे भी या नहीं। ठीक है। ओ, वो तो सोच रहे हैं कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझे लगता है कि ओहो मुझे ऐसा लगता है कि वो एयर साइन के हैं और उन्होंने बस इस तरह से वादे इरादे करे आपसे और वो चले गए हैं। और वो मैरिड पर्सन थे और उन्होंने कहा कि बस मुझे नहीं करना है ये रिश्ते को आगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगी और जिस वजह से वो उनको लगा कि इतने सारे सवाल जवाब ये सब मैं नहीं सह सकता, मुझे कुछ और करना है, मुझे इस रिश्ते से ही भाग जाना है। कुछ ऐसा उनके अंदर लग रहा है मुझे इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपको शायद डिच कर दिया, या नहीं भी करना चाहते थे तो भी, मैरिड थे तो भी आपसे रिलेशन रखा और ये सोचा कि हाँ ठीक है, रिश्ता है, डिवाइन लव है, तो चलते रहते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं जर्नी। लेकिन आपको भी ये लगा कि भाई आपके भी तो पेरेंट्स हैं, आपके भी तो फैमिली है, बच्चा है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो चलता है, डिवाइन लव है ये वो। तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि ये 3D लाइफ है, इसमें सोसाइटी कैसे स्वीकार करेगी। तो इस तरह की बातों से वो हर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। सोल कनेक्शन आपके साथ था और 3D लाइफ में वो किसी और के साथ हैं। तो अगर आप अकेली हैं तो आपको लगा कि ऐसे कैसे चलेगा ना, ऐसे हमेशा रिश्ता नहीं चल सकता है। और ये साफ बात करने से उन्हें बात बुरी लग गई और वो शायद चले गए हैं। ये जनरल रीडिंग है, वो चले गए हैं, ठीक है, ये ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और आपकी बातों से वो घायल हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको रेजोनेट करे ठीक है, आपकी सिचुएशन से। तो वो एक्शन लेने के बजाय नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो तकलीफ़ में है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया और आपने भी उनको इस तरह से बोल दिया है कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। 3 कार्ड्स ही निकालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ लवर्स। देखिए, एंजल्स तो आपको आशीर्वाद कर दे रहे हैं और आप लवर्स की तरह ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी है कि जो उनको क्लियर समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली कैसे एक्शन लिया जाए। पसंद तो है, सोल कनेक्शन तो है, लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है, जा रहे हो जाओ, बुरा लग रहा है तो लगे, मैंने भी इतना कुछ सहा है, मेरे तरफ तो आपने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, मेरी मुसीबत में तो आप काम नहीं आए, तो बस ठीक है, मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, लेकिन मैं ना आपके लिए अब आपके लिए डिज़ायर में नहीं हूँ। ये आपकी सोच है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग निकल कर आ रही है। और आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, फर्स्ट लाइट की, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल।
अब नया जन्म होने वाला है, नया सब कुछ नया, फर्स्ट लाइट आपको मिल रही है। जब आपने एक चीज़, एक रिलेशनशिप को तोड़ा, छोड़ा, तभी आपके लिए कुछ नया रिलेशनशिप बनकर आएगा, नया साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है, नए जीवन की शुरुआत आपकी हो रही है। आपको लग रहा है कि सब कुछ मैंने पुराना छोड़ चुकी हूँ या चुका हूँ, और मैं अपने मन को पूरी तरह से साफ़ कर रही हूँ, मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ, मैं अपना हर तरह की सिचुएशन को चेंज कर रही हूँ, मैं अपना घर को भी चेंज कर रही हूँ, मैं अपना इंटीरियर भी चेंज कर रही हूँ, मैं अपना काम करने के स्टाइल को चेंज कर रही हूँ। जो काम पहले मॉर्निंग में करती थी वो अब मैं दूसरी टाइम में करती हूँ, वो अब मैं जो मेडिटेशन वगैरह है वो मैं और अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ। ये इस तरह से आपने अपना रूटीन चेंज किया है पूरी अच्छी तरीके से। पास्ट को आप काफ़ी अच्छी तरीके से भुलाने की कोशिश कर रही हैं, नई शुरुआत कर रही हैं। अनजाना सा डर तो आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि ठीक है, जीवन चक्र है, चलता रहेगा, कभी पतझड़ आएगा तो कभी बाहर भी आएगी, फिर पतझड़ आएगा, बाहर आएगी, सुख और दुख चलते रहेंगे, ऐसा मुझे सोच कर चलते रहना है। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, और समझ और गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि टाइम आ गया है कि पुराने को छोड़ दिया जाए और नए को अपना लिया जाए, क्योंकि नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, पुराना चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो पुरानी कॉपीज़, पुराने बुक्स को बंद कर दीजिए और नया बुक लिखना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ के लिए। तो अनजाना सा जो डर है ना आपका, अननोन फियर, उससे सामना कीजिए और नए जीवन की शुरुआत कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल, सुखमय और ब्राइट बना रहे, हमेशा चहकता रहे, महकता रहे। थैंक यू सो मच अगर आपने पिंक कैंडल को चुना। हाँ जी, मोस्ट वेलकम जिन्होंने ग्रीन कैंडल को चुना। अब आपके पर्सन की सिचुएशन देख लेते हैं कि वो क्या हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, आप नहीं देखना चाहते हैं तो भी आपने देख तो रहे हैं ना, तो भी आप सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम आप डिज़ायर में नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ नया करना है, अपना बिजनेस, अपना काम, अपना शरीर, अपना दिमाग, इस पर ध्यान लगाना है, अपनी शक्ति पे ध्यान लगाना है। मैं एक फेमिनाइन हूँ, मुझे एक अच्छी तरीके से पता है कि मेरी शक्ति क्या है। हाँ जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप पूरी तरीके से ध्यान में हैं और पूरी तरीके एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक मैं यहीं रख देती हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है। तो आपको ये पता चल रहा है कि मेरा पर्सन चाहे कितने भी शांत हों, कुछ भी कर रहे हों, अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एंजल्स आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक थे, लेकिन अब काफ़ी शांत हो गए हैं, बहुत कुछ फ्रूटफुल आप उन्होंने गेन किया है, कुछ नया, और आपके साथ फैमिली लाइफ को वापस पाना चाहते हैं। हो सकता है डिवोर्स ले लिया हो पेपर में ही, लेकिन फिर से चाह रहे हो कि फिर से हम एक हो जाए, एक रीयूनाइट वाला साइन दिख रहा है, दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, री मैरिज होना चाहती है आपकी। तो इस तरह से आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि वो अब ईश्वर से चाह रहे हैं, मर मर के भी, कि हे ईश्वर, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, उससे अलग होकर मैं तकलीफ़ में आ रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ कुछ नया जीवन दे, मुझे उन्हीं से मिलना है, आप ही से मिलना है। मतलब आपका पर्सन यही सोच रहे हैं इस टाइम कि आपकी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा उसमें आ गए ना, अपने सेल्फ में, ट्रू सेल्फ में, हायर सेल्फ में। तो आपको ये लग रहा है कि अब हो सकता है आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो, छोटा मोटा ही सही, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आप उसमें पूरी तरीके से रम गए हैं। आपको कभी कभी याद भी आते हैं, पर आप सोचते हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप चले ही गए थे तो चले ही जाइए। उसके बाद उनके अंदर जो अवेकनिंग हुई है, उनकी जो सोल पजिंग हुई है, उससे उनके अंदर आपकी एनर्जी को महसूस करने की ताकत बढ़ी है, और वो सोच रहे हैं कि अब आपके पास आने की सोच रहे हैं पूरी तरह से। अब जो स्टेप है ना उनके पैरों के, वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए हैं, अब वो पीछे नहीं मुड़ना चाहते हैं। लेकिन आप भी ऐसी हैं कि अब आप सोच रही हैं कि मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। तो आपके लिए गाइडेंस आती है एम्पास। एम्पास क्या कहता है? रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को, जो भी आपकी एनर्जी है इस टाइम, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं आप, बहुत ही कर्मठ हैं आप, हर तरह के काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं। तो आपको ये लगता है कि आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने काम को पूरी अच्छी तरीके से करें। अगर जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो उसके बजाय कि उसका विरोध करें, कि अगेंस्ट हो जाएं, उसके बदले कि आप अपना रास्ता ही बदल दीजिए। मान लीजिए अब वो चले गए हैं, आपको अब उनको वापस अपने तरफ खींचने के बजाय आपने कहा ठीक है, मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। आपने एक संत की तरह अपना रास्ता ही बदल दिया।
बस भाई मैं तो शांत हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे आपसे कोई रिज़ल्ट भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे आप क्या आउटकम देते हैं, क्या आप वो करते हैं, क्या नाम है, किस तरफ से मेरी तरफ आ रहे हैं कि नहीं, क्या आपका नेक्स्ट मूव है, ये मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है, मुझे अपने आप को जानना है बस। तो यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि जो भी तरह के आपके अंदर ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आपके सामने ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको पार करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। आप थोड़ा सा पीछे मूव होते हैं और फिर कुछ डायरेक्शन को अपनी बदल लेते हैं, अपने रास्ते को बदल लेते हैं। पीछे मूव होना गलत नहीं है, पीछे मूव होना मतलब है कि आप दूर तक की मुश्किलों को देख पा रहे हैं कि अगर रास्ता ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा मूव कर पीछे बैक बैक होके फिर दूसरी जगह से निकल जाइए। जैसे हम रोड्स में भी करते हैं, आगे रास्ता ही नहीं है तो फिर गाड़ी को बैक करते हैं ना, बैक गियर में लाइए और रास्ता नया रोड को पकड़ लीजिए। तो वही चीज़ आपने किया है, अपने रास्ते को नया बदला है, नए संत की तरह एक जीवन जी रहे हैं। और बिल्कुल प्लूटोनिक रिलेशनशिप में, चाहे आप अभी अपने स्पाउस के साथ हैं या ट्विन फ्लेम के साथ हैं या किसी के भी साथ नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है बस ठीक है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं अपने आप से ठीक हूँ, मैं अपनी ओजस शक्ति को संपूर्ण तरीके से सुरक्षित और तेजस्वी बना पा रही हूँ, और यही आपके जीवन के संकटों से बचाने वाली शक्ति है। तो यही आप कुछ नया क्रिएट कर रही हैं। तो आपके पर्सन आपके पास आने के लिए उतारू हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाओ जाओ, मैं अब अपना काम खुद कर रही हूँ। तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि ठीक है, अपने क्रिएटिव साइड पे करते रहिए। जो आपको प्यार करते हैं वो वापस ज़रूर आते हैं, जो नहीं करते उन्होंने तो वैसे भी नहीं रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी शक्ति का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। धन्यवाद।